माय डियर फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर एम के सक्सेना। आज की इस वीडियोस में सभी डेयरी फार्मर्स का, पोल्ट्री ब्रीडर्स का और डेयरी फार्मर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियोस में मेरा टॉपिक होगा कि डीएनएस इंजेक्शन का उपयोग कब और क्यों। इस विषय पर मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूँगा और आपको ये जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि डीएनएस इंजेक्शन, डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन इंजेक्शंस होता है, उसका हम उपयोग डॉक्टर्स लोग किन किन बीमारियों में और कब करते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। अतः मेरी इस वीडियोस में आप अंत तक बने रहिए। पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और यदि नए मेंबर्स हैं तो लाइक्स बेल आइकन को बटन भी दबाइएगा, जिससे कि आपको मेरी नई नई अपडेट्स जो मैं डालता हूँ आपको मिलती रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं, डीएनएस ये भी एक तरह का फ्लूइड होता है जो कि आईवी ड्रग्स के रूप में हमें दिया जाता है, हम देते हैं इन्हें, तथा उन रोगियों के इलाज में ये बहुत उपयोगी ड्रग होता है जिन्हें कोई बड़ा रक्त और तरल पदार्थ का नुकसान जब हो जाता है तब हमें ये सोचना पड़ता है और ये इस स्थिति में हमें ये ड्रग्स का उपयोग फ्रिक्वेंटली या इमरजेंसी में हमें करना पड़ता है, या कैल्शियम का स्तर कम हो जाने पर भी हम इसका उपचार की सलाह देते हैं, उपचार करते हैं। डीएनएस इंजेक्शन, जैसा कि आप सब जानते हैं, उन रोगियों के लिए भी दिया जाता है जिनके शरीर के रक्त में सोडियम या पोटेशियम का स्तर बहुत कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट्स की सक्रिय की कमी में ये भी बड़ा हेल्पफुल होता है। साथ में ये भी देखा गया है कि जल प्रतिस्थापन और अन्य स्थितियों में उपचार में भी ये निर्धारित किया जा सकता है तथा यह उसके लिए भी बहुत उपयोगी होता है। डीएनएस मुख्य रूप से रक्त में खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स का निर्धारण भी ये करता है। साथ ही साथ मूल रूप से रक्त में ये समग्र रक्तचाप को स्थिर करने का भी काम करता है। साथ ही साथ इसका उपयोग हाइपोकैल्सीमिया में तथा ब्लड शुगर लेवल के स्तर को बहाल करने पर, वह स्तर को कम करने में भी ये किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर यह कार्बोहाइड्रेट तथा कैलोरिक को स्कोर प्रदान करता है, सोर्स प्रदान करता है। साथ में अल्पकालिक द्रव्य प्रतिस्थापन के लिए भी ये उपयुक्त माना जाता है। और इसके अतिरिक्त भी ये देखा गया है कि इसके उपयोग से हमें कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं, जो कि नमक और इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को संतुलित करने का ये काम करता है। इसके कई लाभ हैं जो मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं रोगियों में, और जब ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है तब हमें इन्हें मुख्य रूप से इसे दिया जाता है, जिसमें सूखी नाक, आँखों में सूखापन, कैल्शियम की कमी या सोडियम की कमी, लू लग जाना, गर्मी में लू लगना, बच्चों में पानी की कमी, नमक की कमी, इलेक्ट्रोलाइट का शरीर में असंतुलन होना, ऐसे कई तरह के जो सिम्टम्स होते हैं बीमारी के, उनमें ये मुख्य रूप से दिया जाता है और देना आवश्यक होता है। इन बीमारियों में भी डीएनएस को हम उपयोग में ला सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एलर्जी कंडीशंस, शुगर में, ईडिमा में, हार्ट फेल्यूर में, या ड्रग एलर्जी कंडीशंस में, या हार्ट पेशेंट के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है। जहाँ तक हम इसके डोज की बात करेंगे तो ये देखा गया है कि 500 ml आईवी यह एक फेरी का काम करता है तथा ब्रीड टू ब्रीड एंड एच फैक्टर भी इसका मुख्य कारण है। अतः ये देखा गया है कि
जब भी हमें इसे देना होता है, ये देखा मान के चला जाता है कि यह ब्रीड टू ब्रीड किस प्रकार दिया जाए, एज के हिसाब से भी कितना दिया जाए, साथ ही साथ उन बीमारियों में जो कि बीमारियां होती है, सीरियस बीमारियां होती है या बहुत ही क्रॉनिक कंडीशंस होती है, उनमें मात्राएं जो होगी गड़बड़ भी जाती है। और ऐसी स्थिति में हमें ये जो भी दिया जाता है सोच समझकर और कैलकुलेट कर दिया जाता है, यह ज़रूरी भी है। ऐसी स्थिति में ये काफ़ी लाभप्रद होता है और लाभप्रद होने के साथ साथ भी बीमारी को दूर हटाता है, भगाता है, और जो कमियां हो रही हैं शरीर के अंदर उन्हें भी ये कम करता है या समाप्त करता है और उन्हें शक्ति प्रदान करता है और वे जल्दी स्वस्थ होने की उसमें आ जाते हैं और जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसका उपयोग भी मुख्य रूप से हर ब्रीड्स में होता है और काफ़ी उपयोगी है। और ये वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसके कुछ और आवश्यक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा ड्रग्स के बारे में। कृपया मेरे इस वीडियोज़ में बने रहिए। धन्यवाद।